हेलो स्टूडेंट्स, आज हम इंग्लिश के अंतर्गत आपको नाउन के विषय में पढ़ाएंगे। नाउन होती क्या है, उसकी डेफिनेशन क्या होती है। जैसा कि आपने हिंदी में भी पढ़ा होगा कि किसी व्यक्ति, वस्तु या स्थान के नाम को हम संज्ञा कहते हैं, तो मैं आज आपको इंग्लिश में बताऊंगा नाउन की डेफिनेशन। नाउन, NOUN, नाउन। नाउन की डेफिनेशन क्या होती है? ए नाउन इज द नेम ऑफ ए पर्सन, प्लेस और ए थिंग। ये हो गई हमारी नाउन की डेफिनेशन। ए नाउन इज द नेम ऑफ ए पर्सन, प्लेस और ए थिंग। इसका हिंदी अर्थ होता है किसी व्यक्ति, वस्तु या स्थान के नाम को हम संज्ञा कहते हैं। प्यारे बच्चों, ये होगी हमारी डेफिनेशन नाउन की। ए नाउन इज द नेम ऑफ ए पर्सन, प्लेस और ए थिंग। किसी व्यक्ति, वस्तु या स्थान के नाम को हम संज्ञा कहते हैं। एग्जाम्पल होते हैं हमारे इसके कुछ, जैसे राम व्यक्ति हो गया, सीता ये भी व्यक्ति के अंतर्गत आ गई। वस्तु जैसे टेबल, चेयर, बुक, ये हमारी वस्तु हो गई। स्थान जैसे दिल्ली, आगरा, अलीगढ़, ETC अर्थात आदि। तो इस प्रकार से किसी व्यक्ति जैसे राम, सीता, वस्तु टेबल, चेयर, बुक, स्थान दिल्ली, आगरा, अलीगढ़ आदि। जहां पर भी ये तीनों चीजें आ जाए, व्यक्ति का नाम आ जाए, वस्तु का नाम आ जाए या स्थान का नाम आ जाए, तो वहां हमारी होती है संज्ञा। इसे कहते हैं हम संज्ञा। किसी व्यक्ति, वस्तु या स्थान के नाम को हम संज्ञा कहते हैं। ए नाउन इज द नेम ऑफ ए पर्सन, प्लेस और ए थिंग। इस प्रकार से हमारा नाउन का टॉपिक खत्म हुआ। तो डियर स्टूडेंट्स, मैंने अभी आपको बताया था नाउन की परिभाषा के विषय में। अब बात कर लेते हैं नाउन के प्रकार, टाइप्स ऑफ नाउन। नाउन की परिभाषा भी मैंने आपको बताई। ए नाउन इज द नेम ऑफ पर्सन, प्लेस और ए थिंग। अब इसके नाउन जो होती है हमारी, ये नाउन, टाइप्स ऑफ नाउन, यानी कि नाउन के कई प्रकार होते हैं। अब मैं इस चार्ट के द्वारा अभी आपको समझाने जा रहा हूं नाउन के प्रकार। तो सबसे पहले हमारी होगी नाउन। नाउन को लिख दिया हमने। अब नाउन सबसे पहले दो टाइप होते हैं इसके। नंबर 1 कॉमन नाउन, नंबर 2 प्रॉपर नाउन। हिंदी में इसको प्रॉपर नाउन को कहते हैं व्यक्तिवाचक संज्ञा। जैसे किसी विशेष व्यक्ति, जैसे राम हो गया, सीता हो गया, या अपना स्थान हो गया दिल्ली, या कोई पुस्तक हो गई। इस प्रकार से ये हमारे अंतर्गत आ जाते हैं व्यक्तिवाचक संज्ञा के। फिर इसके बाद आती है हमारी कॉमन नाउन। इसको हम हिंदी में कहते हैं जातिवाचक संज्ञा। जैसे ये किसी पूरी जाति का बोध कराता है हमें। जैसे बॉय, लड़का एक जाति है, गर्ल वो भी एक जाति है, सिटी पूरी सिटी का बोध कराता है हमें, स्टेट पूरे राज्यों के बारे में बताता है। तो जो हमें पूरी किसी जाति के विषय में बताए, चाहे वो बॉय लड़के की जाति हो, गर्ल की जाति हो, वोमेन हो, कोई भी हो, सिटी हो, स्टेट हो, तो वो हमारा आता है कॉमन नाउन के अंतर्गत। इसको कहते हैं हम जातिवाचक संज्ञा। अब कॉमन नाउन्स के भी कुछ टाइप हैं, अलग अलग उनके भी प्रकार हैं। सबसे पहले कॉमन नाउन्स का जो है वो है कलेक्टिव नाउन। इसको कहते हैं हिंदी में समूहवाचक संज्ञा। अर्थात कलेक्टिव नाउन का मतलब हुआ, समूहवाचक का मतलब जहां पर भीड़, समूह, आर्मी, फैमिली, यानी कि कलेक्टिव नाउन उसे कहते हैं जो हमें पूरी, जैसे कि भीड़ है
हमारा पूरा परिवार है, आर्मी है, सेना है, यानी कि ये एक प्रकार की भीड़ हो गई, पूरा समूह हो गया, तो उसको कहते हैं हम कलेक्टिव नाउन, जो हमें पूरे समूह का बोध कराए। जैसे हमारे परिवार में बहुत से व्यक्ति होते हैं, बहुत से सदस्य होते हैं, तो वो सारे मिलकर के आते हैं किसके अंतर्गत? कलेक्टिव नाउन अर्थात समूहवाचक संज्ञा। अब इसके बाद होती है हमारी एब्स्ट्रैक्ट नाउन। इसके बाद आती है हमारी एब्स्ट्रैक्ट नाउन, इसको कहते हैं हम भाववाचक संज्ञा, यानी कि ये किसी गुण, किसी व्यक्ति की अच्छाई, बुराई, ईमानदारी उसको प्रतीत करती है, तो उसको कहते हैं हम भाववाचक संज्ञा। जैसे राम बहुत अच्छा लड़का है, सीता बहुत मधुर गाना गाती है, तो ये हमारे आएंगे किसके अंतर्गत? एब्स्ट्रैक्ट अर्थात भाववाचक, क्योंकि यहाँ पर राम एक अच्छा लड़का है, उसकी अच्छाई को बता रहा है, और सीता एक अच्छा गाना गाती है, तो उसकी क्या अच्छाई हुई? वह गाना अच्छा गाती है, यानी सीता मधुर आवाज में गाना गाती है। या ये लड़का बहुत ईमानदार है, तो उसका गुण क्या हुआ? ये बहुत ईमानदार है। इस प्रकार से ये आती है हमारी एब्स्ट्रैक्ट नाउन के अंतर्गत। अब हमारी जो समूह भाववाचक है संज्ञा, इसके भी दो पार्ट बनाए गए हैं। काउंटेबल नाउन, यानी कि जिसको हम गिनती कर सकते हैं जिस चीज की, और अनकाउंटेबल, जिसको हम गिन नहीं सकते। काउंटेबल जैसे यह एक पेन है, ये एक बुक है, 2 साइकिल हैं, तो हम इनको गिन सकते हैं। अब बात आती है अनकाउंटेबल, जैसे ये चीनी 1 किलो है, ये आटा 5 किलो है, तो तुम आटे को या चीनी को गिन नहीं सकते, तो वो आते हैं हमारे अनकाउंटेबल नाउन के अंतर्गत। जिसको हम गिन सकते हैं काउंटेबल, और जिसको नहीं गिन सकते अनकाउंटेबल। अब इसके बाद हमारी आती है जेंडर नाउन, एक पार्ट और है नाउन का, जेंडर नाउन। तो जेंडर नाउन जैसे कि आपको ज्ञात है लिंगवाचक संज्ञा, लिंग यानी कि स्त्री है, पुरुष है, लड़का है, लड़की है, उस प्रकार से ये आता है हमारे सब जेंडर नाउन के अंतर्गत, जो हमें जेंडर का बोध कराए। जैसे इसके बाद जेंडर में वो हमारे मैस्कुलिन, फेमिनाइन जेंडर, कॉमन जेंडर और न्यूट्रल जेंडर, यानी कि जेंडर नाउन को भी 4 भागों में बांटा गया है, मैस्कुलिन, फेमिनाइन, कॉमन और न्यूट्रल। मैस्कुलिन यानी बॉय, मैन, यानी कि जो हमें पुरुष जाति का बोध कराए, वो हो गया हमारा मैस्कुलिन जेंडर। फेमिनाइन जेंडर जो हमें स्त्रीलिंग जाति का बोध कराए, वो आता है हमारा फेमिनाइन जेंडर के अंतर्गत, जैसे गर्ल जाति, वोमेन जाति। और इसके बाद तीसरा होता है हमारा कॉमन जेंडर, जैसे चाइल्ड, चाइल्ड के यानी कि बच्चे, लड़के भी हो सकती हैं, लड़कियां भी, अर्थात कॉमन जेंडर के अंतर्गत फेमिनाइन और मैस्कुलाइन दोनों जेंडर को मिलाकर के हमारा बनता है कॉमन जेंडर। इसमें चाइल्ड क्योंकि बच्चे लड़के भी हो सकते हैं, लड़कियां भी हो सकती हैं, पर्सन व्यक्ति सभी हो सकते हैं इसमें भी, एनिमल्स स्त्रीलिंग पुल्लिंग दोनों हो सकते हैं इसके अंतर्गत। इस प्रकार से ये हमारे आ जाते हैं कॉमन नाउन के अंतर्गत, यानी कि मेल फीमेल दोनों को मिलाकर के बनाई जाती है हमारी कॉमन जेंडर नाउन। फिर इसके बाद आती है हमारा इसका चौथा पार्ट है न्यूट्रल जेंडर, जो होता है उसके अंतर्गत आते हैं हमारे जो निर्जीव होते हैं, जैसे बुक, पेंसिल आदि, यानी कि वस्तुओं के जो नाम आते हैं वो सब आते हैं हमारे न्यूट्रल जेंडर में। इसके बाद आ जाती है हमारी नंबर नाउन, नंबर यानी कि संख्यावाचक, संख्यावाचक संज्ञा होगी हमारी नंबर नाउन। अब इसके अंतर्गत हमारे आते हैं सिंगुलर नाउन एक वचन, प्लूरल बहुवचन। एक वचन बहुवचन आप सभी ने पढ़ा, एक वचन मतलब अकेला, जैसे बॉय, बॉय लड़का है, अब उसमें हमने बॉय में लगा दी एस, बॉयज, तो ये हो गया हमारा प्लूरल यानी कि बहुवचन। गर्ल एक लड़की, गर्ल्स बहुत सारी लड़की, इस प्रकार से हो जाती है हमारी सिंगुलर नाउन और प्लूरल नाउन। फिर इसके बाद अंत में जो आती है वो आती है हमारी केस नाउन अर्थात कारक संज्ञा, जैसे कि इसको भी 2 भागों में बांटा गया है, पजेसिव केस और ऑब्जेक्टिव केस। पजेसिव केस जैसे कार को ड्राइव कर रहा है कौन? राम, तो यहां पर कार कौन चला रहा है? राम, तो राम हमारा हो गया पजेसिव केस। और जैसे राम कार को चला रहा है तो ये आ गया, कार कौन हो गया? ऑब्जेक्टिव केस। इस प्रकार से ये पजेसिव और ऑब्जेक्टिव केस हो जाते हैं हमारे। तो इस प्रकार से बच्चों आपने नाउन के प्रकार पढ़े, और आज इसी के बाद हम अपनी बात को यहीं पर समाप्त करते हैं, अपने चैप्टर को यहीं पर क्लोज करते हैं। धन्यवाद।